Hello everyone, welcome to the new video. So, after a long time, we're gonna make a video on how to make your setup correctly. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके जो डाउट्स थे वो मैं आज क्लियर करूँगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसका रीज़न आपको आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। सो ओके, तो ये वीडियो एक हिडन जैम है, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया था कि मैं आपको एक मेरा पर्सनल वीडियो है, ठीक है, जो पर्सनल चीज़ें हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपना सेटअप को, जो सेटअप होता है, ठीक है, एक आध सेटअप आपने तो क्रिएट किया ही होगा या 2-3 क्रिएट किया होगा, तो आपको उसके ऊपर स्टिक रहना है। और जो सेटअप आपने बनाए क्या वो एक्चुअली में सही है या गलत है, उसको डिसाइड करेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, अगर ये सारी चीज़ें आपने अभी तक नहीं किया है तो अगर आपका सेटअप इसके बेस पे नहीं है तो आपका जो ट्रेड है, आप जब ट्रेड लेते हैं तो मैं 70% श्योर हूँ कि आपका ट्रेड गलत जाता होगा, जो भी आपने सेटअप क्रिएट किया होगा वो, अगर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड नहीं है तो। ओके, कौन सी चीज़ें हैं, तो 5 मेजर थिंग यू कैन ऑलवेज यूज इन ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम में एक चीज़ शेयर करी थी जो कि था हमारा ट्रेडिंग जर्नल। ओके, तो आई होप कि आपने वो अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा और आपने अपने जो ट्रेडिंग सिस्टम है, अब जो जब ट्रेडिंग करते हो उसमें आपने उसको ऐड किया होगा। ओ आई होप यू डू दिस। ओके, सो वो एक्सेल के बेस पे, ठीक है, तो उसमें जस्ट आपको नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। जो जो सारी चीज़ें थे वो मैंने ऑलरेडी आपको क्रिएट करके दे दी है। जस्ट आपको जब कोई भी ट्रेड लो, कौन से बेस पे लेते हो, कौन से सेटअप पे लेते हो, बाय या सेल का लेते हो, कौन से पेयर का लेते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको अंदर मेंशन करनी होती है। बस इतना आपको काम करना है। और जब भी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, 1 वीक तक क्लियर हो जाए, ओके, तो तब आपको उसको देखना है और रिव्यू करना है उसको कि क्या सच में क्या हुआ था, लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था और कैसे क्या हुआ था, उसका भी रीज़न आपको अंदर डालना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वो ट्रेडिंग जर्नल था जो आपने डाउनलोड किया होगा और आपने उसको ऐड भी किया होगा। तो सबसे पहली बात कि कौन से 5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसमें ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप चार्ट ओपन करो, तो मैं अभी फिर से अगेन आई टोल्ड यू कि सबसे पहले जब भी आप मार्केट को ओपन करो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। उसके बेस पे अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, बायस के ऊपर, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर नैरेटिव, फिर टारगेट और रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक प्रॉपर सेटअप बनता है। उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ता है, एंट्री पैटर्न। ओके, तो लास्ट वन आता है अपना एंट्री पैटर्न। ओके, सो ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ें हैं, 5 या 6 चीज़ें, उसको ऐड करने के बाद मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी के बेस पे भी बता देता हूँ कि आपने अगर ट्रेडिंग अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है, तो मुझे पता है कि आज तक आपने करीब 10 से भी ज़्यादा कोर्सेस देखे होंगे। ओके, और बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन उसको अप्लाई करना आपको नहीं आता होगा, है ना। तो उसमें कमी क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कि पहले तो आप एक मेंटर को फॉलो नहीं करते, 10 या 15 लोगों को फॉलो करते होगे और 10 या 15 कोर्सेस आपने शायद से मे भी बाय किए होंगे। ओके, और उसके बेस पे आप ट्रेड लेते होगे और कभी कभी आपका फेल होता होगा, कभी कभी प्रॉफिट में जा रहा होगा, तो आपको क्या है कि अच्छा लगने लगता है, आपके दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि नहीं सही है चीज़ें। लेकिन मैं मेरी बात मानो तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले चीज़ कि आपको एक मेंटर को फॉलो करना हो चाहिए, जो कि सारी चीज़ें आपको बताए, आपके साथ शेयर करे सारी चीज़ें। जब तक आपके 100+ डाउट है वो क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आप इस मेंटर को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ ये सारी चीज़ें। फिर एक कोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ओनली 1 कोर्स, ठीक है। अगर आप आईसीटी की पूरी सीरीज सीखना चाहते हो तो आईसीटी का कोई अगर ऐसा मेंटर हो जो सारी चीज़ें शेयर करता हो, उस मेंटर को आपको पकड़ना चाहिए, उसका कोर्स आपको लेना चाहिए। ओके, और जब तक सारे डाउट्स, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो जाते आपके डाउट्स के साथ, ठीक है, और जो आपके जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन नहीं आता,
तब तक आप इस मेंटर को नहीं छोड़ना चाहिए और इस कोर्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई टॉपिक में आपको डाउट आता है तब भी आप उस मेंटर को पूछिए कि सर ये टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आया। ओके, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको अपना एक ओन सेटअप बनाना चाहिए। अगर आपको 10 भी टॉपिक आ जाए, जैसे कि मैंने आपको वाईटी पे बताया है, लगभग मेरे 30+ वीडियो हैं, उनमें से अगर आप 10 भी वीडियोस देख लेते हैं तो आपको एक अपना परफेक्टली सेटअप बनाना आ जाएगा। ओके, तो आपको ये एक अपना सेटअप बनाना होता है। उस सेटअप पे उस सेटअप जब बन जाए, उस सेटअप पे आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेड लेना होता है। लेकिन हर वक्त हर दिन ये ट्रेड नहीं मिलता इस सेटअप से। ओके, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो हर दिन हर वीक में आपको मिल ही जाए। मे भी शायद वीक में 2 या 3 बार मिले। ओके, तो ऐसे ट्रेड लेना पड़ता है। आपको एक माइंडसेट में एक सेट करना होता है, माइंड में एक चीज़ सेट करनी होती है कि मुझे इस सेटअप पे मुझे ओनली ट्रेड लेना है, इसी सेटअप पे, और कोई सेटअप दिखे तो हमें इग्नोर करना है वो सेटअप। ठीक है, फिर ट्रेडिंग जर्नल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उधर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और उसमें आपको ट्रेडिंग में आपको जर्नल ऐड करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मैंने आज की, ये ट्रेड लिया, बाई किया और सेल किया, इस पैर में मैंने लिया, इसका लॉस हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ है तो किस रीज़न पे ये हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस सेटअप पे हमने लिया था ट्रेड, तो कि आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग जर्नल है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अच्छा सा माइंड सेट होगा। ओके, आपकी साइकोलॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्डअप होगी। ओके, 1 to 2 पेयर में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं तो आप XAUUSD यानी गोल्ड और NQ यानी जो अपना नेस्डैक है उसमें ट्रेड लो। अगर आपको यूरो USD में लेना है तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, फिर अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में करो। फिर अब हमें ट्रेड कितने लेने पड़ेंगे, 1 या 2 लेना पड़ेगा, वीक में और डे में, आपके हिसाब से लो। कैसे, अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है, तो 1 या 2 से आप ट्रेड ले सकते हो डे में, और वीक में 2 बार, ओनली 2 बार, अगर आई में इंटरमीडिएट है तो। ओके, अब बात आती है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आपको 5 चीज़ें, 5 कॉन्फ्लुएंस नीडेड, इसका क्या मतलब है, अगर जब आप ट्रेड लेते हैं तो 5 चीज़ें जब तक आपको वो कंफर्मेशन नहीं करती, हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, हाँ मैं नीचे साइड जाने वाला हूँ, तब तक आप ट्रेड मत लो। अगर 3 चीज़ें भी मिल जाए ना तो भी हाँ मे भी शायद से ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिस्क होगा। 3 चीज़ों में रिस्क होगा। जब तक आपको 5 चीज़ें नहीं मिलती तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर मिलती है तो लो, क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर किया, ये इसमें आपको समझ में आया होगा। अभी आपका जो डाउट था कि सर मेरा एंट्री पैटर्न काम नहीं कर रहा, मतलब कि मैं लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री पैटर्न कैसे लूँ, एंट्री फाइंड कैसे करूँ, और जो हायर टाइम फ्रेम में उसमें भी एंट्री कैसे लूँ। ओके, तो सबसे पहले चीज़ कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आप कौन से ट्रेडर हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जो हर रोज़ पैसा कमाता है वो डेली ट्रेड करता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग यानी 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन, महीने तक वो जो ट्रेड को होल्ड करता है वो है डे ट्रेडिंग करता है। ठीक है, फिर स्कैल्पिंग, जो तुरंत ट्रेड लिया और तुरंत निकल गया वो है स्कैल्पिंग। ओके, तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 15 मिनट, 5 मिनट में एनालिसिस करो, 1 मिनट और 3 मिनट में आपको एंट्री लेना है। ओके, फिर डे ट्रेडिंग की बात करूँ तो आप मंथली, वीकली को एनालिस करो और डेली और 4 आवर में एंट्री फाइंड करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 4 आवर, 1 आवर और 50 मिनट को एनालिसिस करो और 5 मिनट में एंट्री फाइंड करो, 5 मिनट और 3 मिनट। ठीक है, सो मैं इधर लिखना भूल गया तो आप लिख लेना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं अपने जो 5 चीज़ें थी वो,
जो 5 चीज़ें हैं वो क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, देखो एक और चीज़ कि मैंने इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि आप ये सेटअप फाइंड करो, इस सेटअप पे ट्रेड लो। आपके सेटअप में अगर मैंने क्या लिखा है, हाउ टू मेक योर सेटअप करेक्टली, ठीक है। पहले टाइटल पढ़ना फिर बोलना कि सर ये इसमें तो आपने सेटअप बताया नहीं। तो ब्रदर मैं बता दूं कि मैंने इधर आपको सेटअप बताने के लिए नहीं ये वीडियो बनाई। ये सेटअप के अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका करेक्टली जो सेटअप है वो बनेगा, ठीक है। तो बायस, अब बात आती है सर में बायस फाइंड करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले बात कि आप कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो कि आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको गोल्ड में अगर आपको बायस फाइंड करने तो आपको मंथली, वीकली और डेली के बेस पे आपको बायस फाइंड करने। अगर आपका मंथली क्लियर है तो आपका वीकली भी क्लियर होगा, ठीक है। वीकली क्लियर नहीं है तो भी आपका डेली का जो बायस है वो मिल जाएगा। ओके, आपका मंथली बता रहा है कि नहीं भाई मैं अपसाइड जाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, ये मंथली आपको बता रहा है कि मैं अपसाइड जाने वाला हूँ, और वीकली क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत डाउन साइड जा रहा है। तो डेली भी आपको बता देगा कि हाँ भाई मैं भी डाउन साइड जाने वाला हूँ, उसके बाद पुल बैक लेके मैं अपसाइड चला जाऊँगा। ओके, ओवरऑल बायस क्या है अपना हाई टाइम फ्रेम का, वो है अपसाइड। ओके, कुछ इस तरह से आपको मंथली, वीकली और डेली का बायस फाइंड करने हैं, और इसको फिर ये जो बायस है वो फाइंड होने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें पे आ जाना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड है तो ये इसको फॉलो करो, फिर ये स्कैल्पिंग के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए ये सारी चीज़ें। अब कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव क्या है, तो वेट अ मिनट। कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव एक ऐसी चीज़ है, वेट अ मिनट, मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर एग्जांपल। देखो, मान लो कि कोई ट्रेड है जो कि इधर आया और इधर चौक बना के मार्केट अपसाइड जाने वाला है, और अपना टारगेट हमने इधर डिसाइड कर लिया। तो ये टारगेट को मार्केट 100% अचीव करेगा, 80% अचीव करेगा, उधर तक जाएगा। तो ये हमें कंफर्म करती है हमारी कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव, ठीक है। तो अगर ये कोई सब एफवीजी इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अगेन इधर इधर एक एफवीजी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये ट्रेड अपसाइड जाता है और ये सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जाता है, तो कैसे ये जो अपना टारगेट हमने डिसाइड किया है वो टारगेट को अचीव करने के लिए किस प्रकार से जा रही है, ठीक है। क्या वो कोई सेटअप बना के जा रही है या सीधे ही चली जा रही है, तो वो डिसाइड करता है अपना नैरेटिव। ओके, नो डाउट कि ये अपना जो एफवीजी है उसको क्या कर रही है, मार्केट रिस्पेक्ट करके अपसाइड जा रही है, वो तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। इधर एक एक और एफवीजी होगा जो कि मार्केट ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया, प्लस अपना इधर ये वाली चीज़ जो इधर लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने क्या किया, ग्रैब किया, ध्यान अगेन इधर से एक ब्रेकर ब्लॉक बना के मार्केट ने इसको टैप किया, ध्यान अगेन ये अपसाइड चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस इधर एक जो बेरिश साइड की एफवीजी थी उसको डिसरिस्पेक्ट किया, मार्केट ने इधर से अपसाइड एक बड़ा मूव दे दिया, एक इम्पल्सिव मूव दिया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ध्यान अगेन इधर से पुल बैक दिया, तो ये मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक प्लस इस एफवीजी को मार्केट इधर टैप करके ध्यान अगेन अपसाइड जा रहे, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट। सो आई होप कि आपको ये कॉन्टेक्स्ट और नैरेटिव में आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो आपका ट्रेड जो जा रहा है, आपने जो ट्रेड लिया है अपसाइड का है और डाउन साइड का, वो 100% सही जाएगा। ओके, 100% नहीं तो 90% और 80% तो जाएगा ही। ओके, 10% आप अपना टारगेट में आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट कैसे इधर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी टारगेट की बात करूँ तो हमें, जब हमने सारे वीडियो बनाए तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि मार्केट पीडीआरए टू पीडीआरए जाता है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन साइड आया, कुछ इस तरह से डाउन साइड आया, देन इधर से अप साइड जाने के लिए रेडी है, तो ये 50% का एरिया उधर पुल बैक देगा, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट पीओआई है, यानी जो नेक्स्ट पीडीआर है, मार्केट उसको क्या करेगा, टैप करने जाएगा। ओके, यानी एक तरह से मान लो कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी प्ले करता है। ओके,
तो ये नीचे की साइड की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो ग्रैब करके, ये वाली ग्रैब करके देन अगेन ये अपसाइड जा रही है। मार्केट क्या करती है, फिल लिक्विडिटी और मेक लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी को बनाती है और फिर क्या करती है, उसको फिल करने जाती है। पहले ये बनाया, ठीक है, देन अगेन डाउन साइड आया, देन इधर से क्या किया, ग्रैब करके देन अगेन वो क्या करने जाई, फिल करने गई, यानी उसको ये पूरी तरीके से इधर टैप किया पीडीआरए को, देन अगेन इधर से क्या करेंगे, मार्केट डाउन साइड चलेंगे। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको टारगेट डिसाइड होते हैं। सो आई होप कि आपको ये 4 चीज़ें में आपको समझ में आएगा। अभी रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो अगर आपने आपने बाय साइड का कोई ट्रेड लिया, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ तो आप इधर देखो कि मैंने इधर कितना कितना लिया, 50% का मैं क्या कर रहा हूँ, इधर रिस्क ले रहा हूँ, 45% का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, 1:2 का ही रेशियो रखेंगे, 1:2 या 1:3 का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कुछ इतना सा हम क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे। रिस्क कितना है, छोटा सा, और प्रॉफिट कितना है, 3 गुना। ओके, 50% का हमने क्या किया है, सॉरी हाँ, 0.5% का हमने रिस्क लिया है और 3% का हमने क्या किया है, टारगेट अचीवमेंट करने के लिए टारगेट रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो होता है। अभी एक और चीज़ की, रिस्क मैनेजमेंट मैंने इतना बताया, ये इतना नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर रिस्क मैनेजमेंट को समझ गए तो आपका जो कैपिटल है वो शायद से मे भी बच जाए। ओके, आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करोगे तो आपका चला जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, दैन ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका मे बी 50% या 40% आपका जो कैपिटल है वो बच जाए। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूँ और क्या से क्या चीज़ें हैं जो फॉलो की जाती है। ओके, वन मोर थिंग, आपका जो डाउट था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक डाउट था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि सर मैं एंट्री पैटर्न जब लेता हूँ तो ये फेल हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। आपने इधर मान लो कि कोई डेली या वीकली को एनालिसिस किया, देन इधर से आप क्या कर रहे हो, एंट्री फाइंड करना। ऑलरेडी मैंने एंट्री पे वीडियो बना दिया है, 2 वीडियो है, ठीक है। आप जाके उसको देखना, देन बोलना मुझे। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने क्या किया अपने एंट्री के हिसाब से, ठीक है, इधर लिक्विडिटी ग्रैब की, देन इधर से मार्केट ने क्या किया, चौक बनाया, चौक बनाया, लेकिन इधर एक बेरिश एफईजी था जो मार्केट ने क्या किया, इधर फेल हो गया। एक इम्पल्सिव मूव दिया, देन इधर से मार्केट क्या करने आई, एक पुल बैक देने आई, ठीक है। तो ये 4 आवर की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो मार्केट ने इधर इसको टैप किया, लेकिन वन मोर थिंग कि इधर एक कोई की लेवल होगा। मार्केट इधर क्या किया, टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप को, देन हमारे पास क्या था, एक ये ब्रेकर ब्लॉक, हमारे पास 2 कंफ्लुएंस हुए, ठीक है। इस एफ को टैप किया, देन इधर से अपसाइड चला गया। ये हमने क्या किया, इधर 4 आवर में क्या किया, देखा, 4 आवर में देखा, ठीक है। चीज़ों को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअली में, 4 आवर में ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही है, तो क्या आप 5 मिनट में भी वो चीज़ें नहीं देख सकते? आप मुझे बताओ कि 5 मिनट में क्या ये आप चीज़ें नहीं देख सकते? ये इधर 4 आवर में फॉर्म हो रहा है, तो क्या 5 मिनट में भी ऐसा फॉर्म होगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आपको देखना चाहिए। अभी एक और चीज़ कि मैंने जब आपको एंट्री पैटर्न सिखाया था, उसमें आपको एक एडवांस जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके साथ कंफर्मेशन लेना सिखाया था, ठीक है। उस चीज़ को इधर फॉलो होता है, ये 4 आवर में फॉलो होता है, तो ये 5 मिनट में भी फॉलो होगा। आप उस वीडियो को देखो ध्यान से, और कैसे क्या चीज़ें फॉर्म होती है और मैं कैसे मार करता हूँ, वो सारी चीज़ों को सीखो। देन आप 4 आवर में अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 आवर में भी वही अप्लाई करो, 50 मिनट में भी वही अप्लाई करो, और 5 मिनट में भी वही अप्लाई करो। तब जाके आपका क्या होगा, एंट्री पैटर्न एक करेक्टली होगा। ओके, अगर 4 आवर में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट, 50 मिनट, 1 मिनट, सॉरी हाँ 1 मिनट और 1 आवर में भी यही सारी चीज़ें फॉलो होती है। इस चीज़ों को फॉलो करो जस्ट। ओके, सो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर होगा कि एंट्री पैटर्न के बेस पे कि कैसे क्या ट्रेड लिया जाता है और क्या
कैसे मार्क किया जाता है, अगर 4 आवर में तो 50 मिनट में भी सेम। ओके, सो वन मोर थिंग कि आपका एक और डाउट था, मैं आपको बता दें। एक और डाउट था कि आपका बायस के रिलेटेड। ओके, अभी एक और चीज़ देखो, ये मंथली का बायस है। अभी आप देखो, ये मंथली का बायस है, ठीक है। मंथली का बायस क्या कर रहा है, मंथली का ERL टू IRL जा रहा है, सॉरी, हाँ, IRL टू ERL। ओके, मार्केट गया है, इधर ERL को टैप किया है, ये ERL को लिया है, IRL को टैप किया है, देन अगेन ये ERL को लेने गया है। ये क्या है, मंथली का बायस। अभी जब ये पुल बैक आया, ये वाला देखना, जब ये पुल बैक आया तो आप डेली में देखो, कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। डेली में देखो कुछ इस तरह से मार्केट जा रहा होगा। ये अपना की लेवल था, वीकली सॉरी मंथली का, ठीक है। ये IRL, तो ये ERL जाने वाला था, ये IRL था, ERL में जाने वाला था। तो इधर देखो ये एक पुल बैक था तो कुछ इस तरह से दिखता है ये वाला, लेकिन इधर एक शार्प मूव दिखता है डाउन साइड, इधर कुछ इस तरह से दिखता है डेली में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अभी आप एक और चीज़ देखो कि आप 1 आवर में भी देखेंगे तो ये पुल बैक को देखो, 1 आवर में अगर आप इस पुल बैक को देखेंगे तो कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखेगा आपको। फिर डाउन साइड आएगा तो कुछ इस तरह से देखेंगे, ठीक है। 1 आवर में भी कुछ इस तरह से होता है। नो डाउट कि ये डाउन साइड का पुल बैक है, लेकिन ये अप साइड जाता होगा। 1 आवर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप मंथली का बायस देखें तो मंथली अपने ओन सेटअप पे चलता है। वीकली का देखेंगे तो वीकली के खुद के बायस होते हैं। डेली का देखेंगे तो डेली का खुद का बायस होता है। 4 आवर का देखेंगे तो 4 आवर का भी खुद का बायस होता है। 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर का भी खुद का बायस होता है। 50 मिनट में देखेंगे तो 50 मिनट में भी आपको उसका खुद का बायस दिखेगा, ठीक है। अगर आप मंथली में ऐसा डाउन फॉल देख रहे हैं, डाउन पुल बैक देख रहे हैं, तो आप डेली में कुछ इस तरह से देखेंगे, ठीक है। फिर अगेन आप 1 आवर में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। वन आवर में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो मंथली, डेली और 1 आवर में देखो कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको एक डायरेक्शन पकड़ना है तो आप हाई टाइम फ्रेम को देखो, मंथली को देखो, एक शार्प मूव दे रहा है, ठीक है, डाउन साइड अपना की लेवल के तरफ। की लेवल इतना है, ये की लेवल इतना है, इसके बिलो मत जाओ, इसके बिलो क्या होगा वो मत देखो, ठीक है। मंथली को देखो, फिर इसको ट्रेड लो। अगर आप इधर से डाउन का ट्रेड लोगे, इधर से आप डाउन साइड का ट्रेड लोगे, ठीक है, और टारगेट कुछ इतना रखोगे, लेकिन इधर तो देखो मंथली का POI आ गया है, फिर आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये जा रहा है डाउन साइड जा रहा है, लेकिन अचानक इधर से क्या हो जाएगा, बाजी पलट देगा वो, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे कि लॉस हो रहा है, इसमें तो बायस दिखता ही नहीं मुझे। तो आप देखो मंथली का इधर क्या हुआ, POI आ गया है, इसलिए ये इधर से अपसाइड मूव लेने गए। ओके, सो आई होप कि आपको ये बायस में अगर डाउट आया फिर से तो प्लीज़ मुझे मत बताना आप, क्योंकि इससे बेहतर मैं नहीं बता सकता। यही एक तरीका था कि मैं आपको बायस को समझाऊं। अगर आपने मेरी बायस की सीरीज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने और भी कॉन्फ्लुएंस बताया है कि कैसे क्या होता है और क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है और क्या चीज़ें हैं जो आपको और भी कंफर्मेशन देंगे बायस को फाइंड करने में, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगेन मुझे बायस के बारे में मत पूछना, क्योंकि इससे बेहतर मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, अगर आपको बायस निकालने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप ट्रेडिंग को छोड़ दो,
ट्रेडिंग आपके बस की नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। एक और चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।